नमस्कार. जसं की सरांनी आताच सांगितलं की शैक्षणिक वर्ष 2025-26मध्ये संस्कार नॅशनल स्कूल या प्रशालेमध्ये एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यात आलेला आहे. तो म्हणजेच काय AI बेस्ड एज्युकेशन. याचबरोबर आपल्या या प्रशालेमध्ये विद्यार्थ्यांना इतरही ज्या विविध स्पर्धात्मक परीक्षा आहे, या स्पर्धात्मक परीक्षेमध्ये टिकून राहावं. कारण आताचं युग हे स्पर्धेचं युग आहे. या स्पर्धेच्या युगामध्ये स्पर्धात्मक परीक्षांना प्राधान्य देऊन त्यामध्ये आपली गुणवत्ता कशी सुधारता येईल, या दृष्टीनं आपण प्रयत्न करणार आहोत. आणि यासाठीच म्हणून शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून आपण आपल्या प्रशालेमध्ये विविध स्पर्धात्मक परीक्षांचं मार्गदर्शनही सुरू करण्यात आलेलं आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने ऑलिम्पियाड स्पर्धा आहे, PTA स्पर्धा आहे, MTA स्पर्धा आहे. अशा विविध ज्या स्पर्धात्मक परीक्षा आहेत, जेणेकरून विद्यार्थी भविष्यामध्ये आपलं नाव उज्ज्वल करेल आणि आणि पर्यायानं प्रशालेचंही नाव उज्ज्वल होईल. यासाठी आपण अशा विविध स्पर्धात्मक स्पर्धा ज्या आहेत, परीक्षा ज्या आहेत, त्यांसाठी आपण मार्गदर्शन हे चालू करण्यात आलेलं आहे. धन्यवाद. आमच्या स्कूलमध्ये संस्कार नॅशनल स्कूलमध्ये आम्ही वेगवेगळ्या उपक्रम जसे की AI म्हटलात, इवन कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स सुरू तर करतोच आहोत. त्याचबरोबर आपल्या शाळेतल्या मुलांना शिस्तीचे धडे यायला पाहिजेत. त्यासाठी डिसिप्लिनसाठी मुलांना आम्ही स्काउट गाईडसारख्या उपक्रम चालू करतो आहे. त्याचं आजच आमच्याकडे वर्कशॉप झालं. आम्ही यावर्षीच मुलांना ते सुरू करतो आहे, जेणेकरून मुलांमध्ये एक शिस्त पण येईल. त्याचबरोबर एखाद्या कठीण प्रसंगांना सामोरे कसं व्हायला पाहिजे हे त्याचं मार्गदर्शनही त्यांना त्यातून मिळेल. तसंच त्यातून शिक्षकांनाही ट्रेनिंग दिले जातील. अशा प्रकारे आम्ही यावर्षी वेगवेगळे उपक्रम चालू करत आहोत या शैक्षणिक वर्षात. आमच्याकडे सध्या नॅशनल लेवलच्या कॉम्पिटिशनसुद्धा घेतल्या जातात, जेणेकरून मुलांच्या बुद्धिक्षमतेला चालना मिळेल. जसं की आत्ता सध्या रंगोत्सव सेलिब्रेशन म्हणून एक नॅशनल कॉम्पिटिशन घेतली जाते स्कूलमध्ये. गेली 4 वर्ष आम्ही ती राबवतो आहे. त्याच्यामधून मुलांना नॅशनल लेवलच्या कॉम्पिटिशनसाठी जसं की कलरिंग आहे, स्केचिंग आहे, त्या रिलेटेड सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत, कोलाज वगैरे, ती पहिली नर्सरीपासून ते 10वीपर्यंत सर्वांसाठीच आहे. गेल्या वर्षी आमच्या स्कूलमधला एक स्टुडंट आहे जो जिल्ह्यामध्ये रँकमध्ये सुद्धा आला आहे. अशा प्रकारे नॅशनल लेवलच्या कॉम्पिटिशन्स आहेत. परत तालुकास्तरीय स्पोर्ट्स आहेत, त्याच्यामध्ये वगैरे पण स्कूल सध्या इम्प्रूव्हमेंट करते, जेणेकरून मुलांचं शिक्षण हसत खेळत केलं जाईल. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. आज हम यहाँ पे बैठे हैं तो अपन AI के लिए जो मैंने क्लासेज चालू की है यहाँ पे, जिसमें स्पिरिट फाउंडेशंस के साथ हमने काम चालू किया है, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पूरा यहाँ पे सिंधुदुर्ग ज़िले के अंदर हम ऐसा क्रांति लाना चाहते हैं कि जिस हिसाब से जो टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की भी ग्रोथ बने और स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंस बन जाए कि उनका जो आने वाला फ्यूचर्स है वो बहुत बढ़िया तरफ जाए, उनका कैरियर बहुत बढ़िया बन जाए. जो बंदे अपने यहाँ से जाने के बाद जी और नीट के लिए बहुत सारा एक्सपेंसेस करते हैं, क्यों नहीं हम यहाँ पे उनको 6 ऑनवर्ड सामने स्मार्ट बोर्ड के साथ पूरा सिस्टम को चेंज किया है. उस सिस्टम्स के हिसाब से हम तंत्र ज्ञान और एजुकेशंस का मिलान करके उनको आगे बढ़ाया जाए, जिसमें क्या होगा, एक बच्चा या पेरेंट्स अगर जहाँ कमियाँ कुछ है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उस कमियों को दूर किया जाएगा. उनकी विकास की प्रगति और तेज़ हो सकती है और उसी के साथ हमारे टीचर्स भी है, उनकी भी गुणवत्ता उस AI के माध्यम से बढ़ सकती है. तो ये एक अपने उपक्रम यहाँ इस साल 6 और 7 चालू किया है. और ये मैं इस क्रम में अक्टूबर तक 8 और 9 और नीचे 5th, ये 5 क्लास इस साल चालू करना चाह रहा हूँ. नेक्स्ट ईयर मेरा 11th और 12th का प्रोविजंस है साइंस स्ट्रीम का, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो लोग हैं जी के लिए या नीट के लिए उनको पूना जाना पड़ता है, कोल्हापुर जाना पड़ता है, जहाँ उनको रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, ये बहुत सारी इश्यूज़ आते हैं उनको लाइफ में. तो क्यों नहीं अपन यहाँ पे चालू करके उनका जो इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट किया जाए. और जहाँ बहुत सारी क्लासेस भी चालू हो रही है यहाँ पे, बट उनकी क्लासेस की फ़ीस भी ज़्यादा उनकी रहती है, तो अपन उस फीस को कम करते हुए अब इस एरिया में अपन
पूरा का पूरा जी नीट के फाउंडेशन कोर्स 6 से चालू करके आगे जब बच्चा 12th के बाद नीट की एग्ज़ाम देने के लिए जाए या जी की एग्ज़ाम लेने जाए या कोई कॉम्पिटिशन्स करने के लिए जाए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने के लिए जाए, तो क्यों नहीं अपन उनकी हेल्प की जाए। तो ये सब करने के लिए हम यहाँ पे एक नया सिस्टम्स को बिठा रहे हैं जिसमें पूरा ये एआई बेस होगा, क्लाउड बेस होगा, जो इंटरनेट पूरा माध्यम से अपन चालू करेंगे और तंत्र और मशीन का दोनों का मिलान करके अपन इसको आगे बढ़ाए जाएंगे। बाकी हमारी एक एचआर है, ये बाकी की एक्टिविटीज़ क्या हो रही है यहाँ पे ये अपने बताएगी। इसका अगर एग्जामाइन करेंगे तो इवेल्यूशन की दृष्टि से लगभग 11-12 साल से पहले लातूर पैटर्न करके महाराष्ट्र में फेमस था। चाहिए हाँ, इसके लिए हमने क्या किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके हमने जो काम किया है उसमें ये पूरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की लाइनअप करके रखा है मैंने। जो बच्चा मेरा 6 से जाएगा उसका हम पूरा टेस्ट करेंगे कि उस टेस्ट के हिसाब से वो कहाँ फिट हो रहा है और कहाँ वो उस पर्टिकुलर एरिया में जा सकता है। जैसे यूपीएससी में है, हर किसी बंदे का इंटेलिजेंस ही अलग अलग होता है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, कोई किसी भी डॉक्टरीज में अच्छा हो सकता है, कोई इंजीनियरिंग में अच्छा हो सकता है। तो इसके लिए हम उसकी बुद्धिमत्ता को टेस्ट करेंगे। उस टेस्ट के हिसाब से उसका कैरियर कौन सा चुनना है, हम उस लेवल पे जाके उसको गाइड करके फिर उस रास्ते पे हम लोग लेके जाएंगे। और मेरी ऐसी इच्छा है 2028-29 में मैं यहाँ पे एक हॉस्टल के जैसी सुविधा प्रोवाइड करूँ। मेरी वो पाइपलाइन में है पूरी लाइन्स। तो जहाँ पे बच्चा आईएएस, आईपीएस, फिर एमपीएस, फिर उसके बाद में आप देखोगे तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बहुत सारी पुलिस भर्ती होती है, रेलवे में होती है, बैंकिंग्स होती है। ये पर्टिकुलर सेक्टर में मैं काम करने जा रहा हूँ, तो ये थोड़ा समय लगेगा और आने वाले समय में आपका रिजल्ट मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। और आप ही ये आज तारीख 1 जुलाई 2025 है, ये आने वाले समय में मैं आपको 2029 में या 28 में जब मिलूँगा वापस तब आपको ये सुधार करते हुए दिखेंगे आप। हाँ, इसके लिए क्या है, हमने जो स्पीड लैब के साथ में नेक्स्ट 15 ईयर्स का एग्रीमेंट्स किया, हमने 15 साल का एग्रीमेंट्स किया है। इट इज़ अप टू 49 ईयर्स तक हो सकता है। इन अगर हमको नहीं लगा बेस्ट तो 15 साल में हम करार को तोड़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये, उसमें हमने ऐसा किया है कि जो आईआईटी के बंदे हैं उनको हमने उसमें हायर किया हुआ है और वो एक्सपर्टीज़ वहाँ पे पूरा ऑनलाइन पढ़ाए जाएंगे, जिसमें वो कुछ भी होता है तो एज ए रोबोटिक सिस्टम में मैं जाने वाला हूँ। आने वाला समय में आपको एक वर्ड देता हूँ, रोबोटिक सिस्टम जिसको बोलते हैं हम लोग। उस सिस्टम में जाके हम पूरा का पूरा जितना भी सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स का है वो वहाँ जाके पूरा किया जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने 1 साल के तो आपने बोला 5th 6th, सर मैंने इस बार 6th और 7th किया है और अक्टूबर 1st या 2nd वीक में मेरा 5th भी चालू हो जाएगा और सामने 8th और 9th भी चालू हो जाएगा। मैं 10th नहीं करूँगा इस बार क्योंकि 10th के बच्चों को अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके लिए मैं पहले 8 और 9 करूँगा तो उनको ईजी वे में काम हो सकता है आगे चल के। क्या प्रयास करेंगे? सर देखो, ऐसा प्रयास क्या होता है जब ये सब पूरी माउथ पब्लिसिटी से काम होता है। अगर देखो, आज मैं बताता हूँ, जब कोरोना काल आया था तो हर कोई आदमी ने ऑनलाइन पढ़ाई की कि नहीं की? तो ये समय लगेगा थोड़ा सा। उसके लिए हमारे पूरी टीम्स हैं, हमारी टीचर्स है, काफ़ी एक्टिव्स है, काफ़ी उस चीज़ को हम बोलते हैं ना, नेगेटिव को भी हम पॉजिटिव करने की क्षमता रखते हैं हमारे टीचर्स। उन टीचर्स को जाके घर घर जाके या जो नेगेटिव हमारे बच्चे हैं उनको जाके हम पूरा ये समझाएंगे कि ये सिस्टम्स कैसे काम करता है और उस सिस्टम्स के हिसाब से हम उसको आगे का, जब अगर उनको कुछ समझ में ऐसा आएगा कि ये गलत हो रहा है तो हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश भी करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है सर, सपोर्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी मिला है मेरे को, मतलब ग्राउंड लेवल से भी मिला है मेरे को। जितना भी सेक्टर्स में एजुकेशन के काम करने वाले बंदे हैं उन्होंने मेरा वेलकम किया है और उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर